क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें दिया गया है कंसीडर टू वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन है, एक है ए और एक है बी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमें दिए है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है हमें उसमें से ये बता। तो सबसे पहला फंक्शन जो है ए वेक्टर जो है वो हमें गिवन है आर एन और आर वेक्टर। इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लें तो सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर एन प्लस वन। आर वेक्टर को हमने यूनिट वेक्टर में लिखा, ठीक है। वेक्टर फंक्शन ए कैन बी रिटन एज ए ग्रेड ऑफ फाइव। ये ए ग्रेड ऑफ फाइव के फॉर्म में कब लिखा जा सकता है, जब कर्ल ऑफ ए क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा, कर्ल ऑफ ए जीरो। तो कर्ल ऑफ ए निकालो पहले आप। कर्ल ऑफ ए ये वेक्टर फॉर्म में, तो कर्ल ऑफ ए क्या लिखा जाएगा, आर स्क्वायर साइन, और ये क्या बनेगा आर कैप, आर थीटा कैप, और ये बनेगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। फिर आपको लिखना है डेल अपॉन डेल आर। सेकंड हो गया डेल अपॉन डेल थीटा। थर्ड हो गया डेल अपॉन डेल। फिर इनके टर्म्स ए आर, ए आर ये वैल्यू ए आ रही है, ए थीटा जीरो है और ए फाइव भी जीरो। इसका जब आप कर्ल करोगे, यानी कि जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। तो अगर इसका कर्ल जीरो हो गया, वेक्टर ए को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, वेक्टर ए को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ग्रेड ऑफ, इस फॉर्म में लिख सकते हो ग्रेड ऑफ फाइव। यानी कि जो ऑप्शन फर्स्ट है वो एकदम सही। अब इसका लाप्लासियन ऑपरेटर सॉल्व करना है डेल स्क्वायर। इसका डेल स्क्वायर निकालेंगे। इसका डेल स्क्वायर ए करोगे, कैसा बनेगा, वन अपॉन आर स्क्वायर। केवल पहला ही टर्म सॉल्व होना है, डेल अपॉन डेल, फिर आर स्क्वायर, डेल अपॉन डेल, आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, आर एन प्लस, ठीक है। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा वन अपॉन आर स्क्वायर, डेल अपॉन डेल आर एज इट इज। पहले ये आर एन प्लस वन सॉल्व करो, यहाँ आर स्क्वायर तो है ही, आर एन प्लस वन सॉल्व करोगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन प्लस वन, ये हो जाएगा आर पावर एन प्लस वन, आर पावर एन। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, ये वैल्यू बन जाएगी एन प्लस वन, बाहर आ गए आर स्क्वायर, ये डेल अपॉन डेल, ये कितना बन गया आर एन प्लस टू। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा एन प्लस वन, एन प्लस टू ऑन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, आर पावर एन प्लस, आर पावर एन प्लस वन बन जाएगा। तो यहाँ से ये सॉल्व होकर बन जाएगा एन प्लस वन, एन प्लस टू, और आर माइनस एन माइनस वन, ये वैल्यू आ जाएगी। ये है क्या, चेक करो। तो ये वैल्यू बन रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी सही है। कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो। कर्ल ऑफ बी का जब आप कर्ल करोगे, कर्ल ऑफ बी, कर्ल किस तरह का निकालना है, बी का। तो बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, आर वेक्टर अपॉन आर, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर को हम किस फॉर्म में लिखें, आर वेक्टर को हम ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। और तो ये किस यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, सॉरी, ये आएगा यूनिट वेक्टर, और आर आर है, ये भी, ये कट गया। इसका कर्ल कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसका कर्ल कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये भी हो गया जीरो। वेक्टर फंक्शन बी इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो जो बी है वो नेचर में कंजर्वेटिव होगा। कर्ल ऑफ बी जीरो हो गया, तो कर्ल ऑफ बी इज जीरो। दैट मीन्स कि बी इज क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव। बी क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव। इसका मतलब जो इसके चारों ऑप्शन है ए बी सी डी, चारों ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इवेल्युएट एफ डॉट ईटा डीएस वेयर एफ वाई जेड आई कैप जेड एक्स जे कैप एक्स वाई के कैप एंड एस इज द पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच लाइज इन द फर्स्ट। तो सरफेस इंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो सरफेस इंटीग्रेशन हो रहा है, और इसका जो रेडियस है वो फिक्स हो गया, रेडियस फिक्स हो गया। तो सबसे पहले जब सरफेस एरिया निकालेंगे, इसका रेडियस हमने फिक्स कर, तो सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, आर कैप, जिसको फिक्स कर रहे हो उसका ही यूनिट वेक्टर आएगा। तो आर कैप, और पेयर का जब रेडियस फिक्स कर रहे हो तो वहां पर जो सरफेस एरिया के दो टर्म बनेंगे, DL2 और DL3। DL2 जो है लाइन एलिमेंट, वो क्या होता है, वो होता है आर डी थीटा, आर डी थीटा, आर डी थीटा। और
तीसरा जो एलिमेंट होता है DL3, वो क्या होता है, वो होता है आर इन थीटा और D5। तो यहाँ से DSR ये बनेगा आर वेक्टर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और D5। ये बन गया इसका जो सरफेस है NDS की वैल्यू है। किसकी वैल्यू बन गई, NDS की वैल्यू बन गई। अब यहाँ से आपको जो रेडियस है वो क्या दी हुई है, यूनिट दी हुई है। आर की वैल्यू 1 हो गई। यूनिट वेक्टर जो है वो हमने जो अभी बात की थी, उस यूनिट वेक्टर की वैल्यू देखो, आर कैप। आर कैप की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो कितनी बनी थी, वो बनी थी साइन थीटा कॉस फाई, ठीक है, प्लस साइन थीटा साइन फाई और जे कैप प्लस कॉस थीटा और के कैप, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू 1 कर दी हमने, और यहाँ से ये हो जाएगा साइन थीटा और डी थीटा और D5, साइन थीटा डी थीटा और D5। ये तो वैल्यू हो गई तो NDS की वैल्यू है, यानी कि ये पूरी वैल्यू हमारे पास आ गई। ये वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें जो F वेक्टर है उस F वेक्टर की वैल्यू चाहिए। पहले मैं यहाँ अलग से F वेक्टर की वैल्यू लिख लेता हूँ। यहाँ पर y z z x और x y, y z z x और z x y इनकी वैल्यू रखनी है। y की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू थी r साइन थीटा और साइन फाई, r साइन थीटा साइन फाई, साइन फाई। तो z की वैल्यू कितनी थी, z की वैल्यू थी r cos थीटा। यहाँ पर ये r स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा cos, ये क्या हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। तो y z रख दिया ना। फिर उसके बाद हमें वैल्यू रखनी है किसकी, जेड एक्स की। तो जेड क्या है, कॉस थीटा है, और एक्स क्या है, वो है साइन थीटा और कॉस। यहाँ लिखा जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और ये कॉस फाई, ये हो जाएगा कौन, जे। तो फिर एक्स वाई में क्या बनेगा, एक्स में आएगा साइन थीटा और कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई एक्स में आएगा। और वाई में क्या आएगा, वाई में बनेगा ये साइन थीटा साइन फाई, साइन स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा साइन फाई। ये हो जाएगा कौन सा, के कैप। एक बार वापस से चेक कर लो, y की वैल्यू क्या रखोगे, y की वैल्यू साइन थीटा साइन कॉस थीटा साथ में रहेगा, जेड एक्स में रह जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस फाई जे कैप। फिर एक्स वाई दोनों की वैल्यू रखो। अब आपको इनका डॉट प्रोडक्ट कराना है, स्टेज पे ले चलते हैं। तो आपको इनका डॉट प्रोडक्ट कराना है, तो डॉट प्रोडक्ट कराएंगे आप एफ डॉट डी एस। इनका जब डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, ये बनेगी कुछ ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई, मैं ये जो यूनिट वेक्टर है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके और फिर वैल्यू लिख, तो ये वैल्यू बनेगी साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कॉस फाई और कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कॉस फाई और कॉस थीटा। थर्ड टर्म जो बनेगा वो भी यही बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कॉस फाई और कॉस थीटा, कॉस थीटा। मैंने क्या किया है, ये जो एफ है और ये जो यूनिट वेक्टर है इसका, ये यूनिट वेक्टर इनका आई वो कराया डॉट प्रोडक्ट। आई आई वाले, ये वाला जो टर्म है ये आई का रहेगा, यहाँ पर आई लगाना भूल गया, आई और आई। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ये साइन फाई कॉस फाई कॉस, ये लिखा है मैंने, साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कॉस, ये बन जाएगा। और जो डी एस है उसकी वैल्यू एज इट इज लिख दो, वो कितनी है, साइन थीटा और डी थीटा और डी, ये वैल्यू लिख दो। ये देखो, ये और तीनों सेम हो गए, ये 3 वैल्यू आ गई, ये आ गया 3। अब इसका डबल इंटीग्रेशन होता है। डबल इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा 0 से π/2, क्योंकि ऑक्टेंट दे रखा है, और 0 से π/2। तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा, ये हो गया साइन फाई कॉस फाई और डी थीटा और डी थीटा डी फाई।
इसको सॉल्व करो, इसका इंटीग्रेशन करना है अब 3/1/4 और आई होप इंटीग्रेशन आप कर ले जाओगे 1/2 और आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3/, करेक्ट आंसर जो आ जाएगा आएगा इसका वो आएगा 3/। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है, तो मैं इसमें अब कुछ चीजें करेक्ट करूंगा। इवैल्यूएट n डॉट ds थीटा डॉट ds वेयर f की वैल्यू इधर रखिए, s इज द सरफेस ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, पिछले वाले में था स्फेरिकल और यहाँ पर है सिलेंड्रिकल, तो यहाँ पर भी आपको सरफेस पर ही लेना है, तो आपको ईटा डॉट ds की वैल्यू निकालनी है। फेस इंटीग्रेशन यहाँ पर फिक्स करना है आपको। आपके पास 3 लाइन एलिमेंट होते हैं ना, कौन कौन सा होगा यहाँ पर dl1 dl2 और dl, तो रो आप फिक्स कर रहे हो, रो आप फिक्स कर रहे हो, तो dl2 जो है तो dl2 क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा रो डी थीटा, और ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा डी। यहाँ पर ये बनेगा रो कैप, ये बनेगा रो डी थीटा और डी जेड, रो डी थीटा और डी जेड। अब जो रो, रो का मतलब है रेडियस, रेडियस कितनी रखी है 4, और रो कैप की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, रो कैप की वैल्यू क्या होगी, वो होगी कॉस थीटा, कॉस फाई, सॉरी कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, है ना। तो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो ये बनेगा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, और रो की वैल्यू रखो यहाँ पर, रो की वैल्यू कितनी है 4, और ये हो गया डी थीटा। और अब यहाँ पर आपको करना है इंटीग्रेशन एफ डॉट थीटा एस, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो थीटा, ये रो और ये एफ, एफ के साथ करोगे तो ये जेड और फाई, ये बनेगा जेड कॉस फाई ना, तो 4 तो बाहर ले जाओ ऑलरेडी, फिर लिख देते हैं, तो ये बनेगा जेड कॉस फाई, आई का आई से और जे का जे से, जे के साथ क्या है एक्स, तो ये बनेगा प्लस एक्स साइन फाई, एक्स साइन फाई, यहाँ पर हो जाएगा ये 4d5 और dz, 4d5 और dz। अब आप इंटीग्रेशन कर दो, तो 4 और लिमिट आपको लगानी है, लिमिट लगेगी z की 0 से 5, z की लिमिट लगेगी 0 से 5, और उसके बाद जो एक लिमिट लगेगी, ये तो z की लिमिट है, और फाई की लिमिट लगेगी 0 से 2, ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा z cos फाई प्लस प्लस ये वाला 4 तो बाहर गया, डॉट ds की वैल्यू आ गई ना, z cos फाई प्लस रो, एक्स की वैल्यू रखनी है ना, जेड का जेड कंपोनेंट, एक्स का कंपोनेंट कितना था, एक्स कंपोनेंट था रो कॉस, एक्स कंपोनेंट की जगह रख देंगे रो कॉस फाई, तो रो की वैल्यू हो गई 4, 4 कॉस फाई साइन फाई, और ये 4 बाहर ले लिया मैंने, ये हो गया डी फाई और डी जेड। इसको इंटीग्रेट करो आप, इंटीग्रेशन करने पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9, इसको आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन करने के बाद इसकी वैल्यू 90 आएगी। इसे को इंटीग्रेट कैसे करना है कि आप या तो डबल इंटीग्रेशन करो, एक पार्ट इसका कर लो बना लो और एक पार्ट इसका बना लो, उसके बाद सॉल्व कर लो, तो जैसे आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो वैसे कर लो, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक डायग्राम दिया गया है, तो इस डायग्राम का हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, वाई डी एक्स डी वाई, इंटीग्रेशन जो है डी एक्स और डी वाई, ये कैसे, दो इंटीग्रेशन हो, एक ये और एक ये, पहला 1, ये हो गया y dx dy, और एक हो गया सेकंड, ये भी हो गया y dx, ये लिमिट्स पता होने चाहिए। पहले केस में जो लिमिट है वो है 0 से π/2 और 0 से 2, i के लिए लिमिट है 0 से 2 और 0 से π/2, और दूसरे वाले में जो लिमिट है वो π/2 से पाई है और 0 से 4 है, π/2 से पाई और 0 से 4 है। तो यहाँ पर पहले वाले केस में जो लिमिट हो गई वो y के लिए तो हो गई 0 से 2, और यहाँ पे हो गई है 0 से और π/2, और दूसरे वाले केस में जो लिमिट है वो हो गई 0 से 4, और ये हो गया π/2 से और π/2 से और पाई। तो y dx dy को सॉल्व करना है, y dx dy को आप क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं आप पहले यहाँ पर x का इंटीग्रेशन करो, x बनेगा, तो यहाँ से ये बन गया आपका 0 से 2, 0 से 2, और ये बन जाएगा x, dx करोगे तो x बन जाएगा xy, xy, और 0 से और π/2,
0 से पाई बाई 2 और dy प्लस 0 से और 4, यहाँ पर भी एक्स वाई, ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, पाई बाई 2 से और पाई और dy। यहाँ पर x की जगह आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, x की वैल्यू एक बार रख दोगे यहाँ पर पाई बाई 2, यहाँ पर कितनी वैल्यू रखोगे, पाई माइनस पाई बाई 2। जब यहाँ सॉल्व करोगे, पहले केस में यहाँ पर पाई बाई 2 बनेगा, पाई बाई 2 बाहर आ गया, उसके बाद y का आपको इंटीग्रेशन करना है तो वो बनेगा वाई स्क्वायर बाई 2 और उसकी लिमिट लगेगी 0 से 2, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 और उसकी लिमिट लगेगी 0 से 2। ऐसे ही यहाँ पर पाई माइनस पाई बाई 2 होगा तो वो भी पाई बाई 2 बाहर आएगा, पाई बाई 2 बाहर आ गया, यहाँ पर बनेगा वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट इसकी लगेगी 0 से 4, 0 से 4। यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा आपके पास 5, 5 करेक्ट आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कंसीडर द वेक्टर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन दिया है, ये रो कैप में है, ये आई कैप में है और ये जेड कैप। तो हमें पूछा है कि कर्ल ऑफ वी रो इक्वल्स टू 1 पर, फाई इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर और जेड इक्वल्स टू वी 2 पर 0 है। फ्लक्स निकालना है, फिर कर्ल ऑफ वी निकालना है, तो ये हमें अलग अलग वैल्यूज दी गई है, वो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कर्ल ऑफ वी 1 अपॉन रो, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है 1 अपॉन रो, क्या लिखेंगे रो, फिर क्या लिखेंगे रो फाई और z। थोड़ा सा मैं गैप देके लिख देता हूँ, रो फाई और z। यहाँ पर लिखा जाएगा डेल अपॉन डेल रो, ये लिखा जाएगा डेल अपॉन डेल फाई, ये लिखा जाएगा डेल अपॉन डेल z। देन उसके बाद ये पहला वाला टर्म जो है इसका, ये फर्स्ट टर्म हो गया रो 2 प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये हो गया रो 2 प्लस साइन स्क्वायर फाई। दूसरा वाला जो टर्म हो गया वो हो गया रो साइन फाई कॉस फाई, रो साइन फाई और कॉस फाई। और थर्ड टर्म जो हो गया वो हो गया 3z, 3z। इसको सॉल्व करना है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फर्स्ट टर्म तो लिखा जाएगा 1 अपॉन रो, तो रहेगा ये एज इट इज 1 अपॉन रो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर हो गया ये रो कैप, ये यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा डी अपॉन डी फाई 3z, तो ये बनेगा 0 और ऐसे ही ये बनेगा 0। फिर माइनस रो फाई कैप, यहाँ पर करोगे तो ये बनेगा 0 और ये सेकंड वाला भी बन जाएगा 0, ये 0। इसी तरह से थर्ड वाला जो टर्म है वो भी क्या बनेगा 0। इसका जो पहला वाला टर्म है यानी कि रो वी, ये पूरी वैल्यू क्या आ गई है 0, रो वी की वैल्यू हो गई है 0। फिर आपको पूछा है सेकंड, सेकंड है फ्लक्स ऑफ, फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालेंगे तो डी एस रो, ने रो को फिक्स कर दिया यानी कि रेडियस को, तो ये बनेगा रो डी फाइव, रो डी फाइव और डी, रो डी फाइव डी जेड और रो के, ठीक है। तो एरिया निकालते हैं इसका, तो वी डॉट थीटा डी एस, तो वी इसका पहला चाहिएगा क्योंकि रो हम फिक्स कर रहे हैं, तो रो 2 प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ये वाला टर्म बचे, इसी से काम चलेगा हमारा। तो रो रो 2 प्लस साइन स्क्वायर फाइव, रो 2 प्लस साइन स्क्वायर फाइव एंड देन रो डी फाइव और डी जेड, और तो हम डबल इंटीग्रेट कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, ये z इक्वल्स टू 0 से लेके z इक्वल्स टू 5, और ये फाइव की वैल्यू 0 से और कहाँ तक पाई बाई हमने इंटीग्रेट किया। तो रो की जो वैल्यू है, यहाँ पर रो जो है, रो रेडियस कितनी है 2 है, तो ये 2 और 2 4, 4 होके बाहर निकल जाएगा, रेडियस तो इसकी निकल गई कितनी 4, बाहर आ गया कितना 4, ये बनेगा 0 से 5 और ये हो गया कितना 0 से पाई बाई 2 के बाद ये बन गया कितना, दो बार चला गया ना, तो ये बनेगा 2d5, 2d5 और प्लस
साइन स्क्वायर फाई डी फाई और डी जेड। पहले अगर हम सॉल्व कर लें किसको, डी फाई वाले, तो डी फाई वाले को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4 और 0 से 5, डी फाई का बनेगा 5, तो यहाँ से इसकी लिमिट लगेगी 2 पाई/2 प्लस, फिर साइन स्क्वायर फाई डी फाई को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लिमिट लगेगी पाई/4 और ये डी जेड। इसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 25, आंसर आएगा 25 पाई। तो इसका मतलब बी भी सही है, ए भी सही है। और रो बी की वैल्यू तो ऑलरेडी गलत है क्योंकि हमने निकाल ही लिया, सॉरी कर्ल ऑफ बी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ही ली है और ये वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, तो हमारे पास ए ऑप्शन और बी ऑप्शन इसके करेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन में आइए। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला है इफ आर इज द पोजीशन वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन निकाल। एस इज द सरफेस, आर पोजीशन वेक्टर है, वैल्यू ऑफ सरफेस इंटीग्रल आर वेक्टर डॉट डी एस, इसकी वैल्यू निकाल। इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए बनाओ, ये हो गया x, ये हो गया y, ये x ये y, x ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z, ये हो गया z और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू 25 यानी कि 5, z की वैल्यू 12, ये z की वैल्यू 12 है। देन द वैल्यू ऑफ सरफेस इंटीग्रल r, r का मतलब पोजीशन वेक्टर हो गया और पोजीशन वेक्टर हो गया यहाँ पर z और ds हो गया dx और dy, ds जो हो गया वो हो गया dx dy, ये बन जाएगा z dx और z dx। z की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, कितनी है 12 और ये हो गया dx dy x dy। तो अब यहाँ पर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, हल करना है। ये हो जाएगा, एरिया निकल गया इसका सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है 25, यहाँ हो गया 12 और इंटू पाई इंटू 5, ये हो जाएगा 300 पाई, आ जाएगा 300 पाई। ये dx dy मैंने क्या निकाल दिया, सर्किल का एरिया निकाल, सर्किल बन रहा है ना, सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट एरिया लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, एरिया ऑफ पार्ट, एरिया ऑफ पार्ट है, पार्ट एरिया ऑफ पार्ट ऑफ द कोन z स्क्वायर equals to 3x square plus y square above xy plane which is inside the sphere। ये कुछ ऐसा है, स्क्वायर का डायग्राम क्लियर है, और के बाद कोन बनाना है, इसमें जो कोन है वो कुछ ऐसा, इसमें कोन बन रहा है, ये x है, ये y है, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू हमें दी हुई है, तो ये रेडियस हो गई, रेडियस हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस जो गई वो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोन का ये एंगल हो जाएगा, ये कोन का एंगल बनेगा थीटा, टेन थीटा इसके बराबर हो जाएगा ये रेडियस, तो ये रेडियस किसके बराबर होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अपॉन जेड, ये डिस्टेंस कितनी हो गई जेड, ये किसके बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड। तो एक रिलेशन दिया है यहाँ पर, ये जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ से आप इसको ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ये हो गया 1/3। जब आप इसका रूट करोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड इक्वल्स टू 1/रूट। यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू बन गई 1/√3। यहाँ थीटा की वैल्यू आप सॉल्व कर, थीटा की वैल्यू सॉल्व होकर ये आ जाएगी पाई बाय, थीटा की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई पाई बाय 6, ठीक है।
थीटा की वैल्यू मिल गई पाई बाई 6। निकाल लेंगे हम एरिया ऑफ द कोन। एरिया ऑफ जो कोन आएगा यहाँ पर वो आएगा इसमें, इसको फिक्स करके रेडियस को, सॉरी थीटा को फिक्स, एरिया ऑफ कोन। नेक्स्ट पेज लेते हैं। Cone inside sphere is formed by fixing theta। थीटा को हम फिक्स कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम वैल्यू निकाल रहे हैं ds थीटा। ds थीटा यहाँ पर 3 लाइन एलिमेंट होता है dl1, तो dl1 होता है क्या, d, दूसरा होता है dl2 वो होता है r d थीटा, तीसरा होता है dl3 वो होता है r sin थीटा और d फाई। आप इसको फिक्स कर dl2 और dl3 मल्टीप्लाई करोगे यानी कि r sin थीटा d फाई डी, तो आप लिखोगे इसको r sin थीटा d फाई और dr। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू फिक्स हो गई और थीटा का वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है। वो वैल्यू कितनी आ गई है, sin पाई बाई 6, इसको बाहर निकाल लिया मैंने। और यहाँ पर हमारे पास बन गया r dr और d फाई, r dr और d फाई। कौन बन रहा है पूरा, तो फाई की वैल्यू तो कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 से पाई। पाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 से 2 पाई। तो जो रेडियस है वो कहाँ से कहाँ तक हो गई, 0 से और 4। रेडियस हो गई 0 से 4 का। अब हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। sin पाई बाई 6 यानी कि sin 30 डिग्री कितना देगा, 1/2, ये दे देगा 1/2। यहाँ से r स्क्वायर बाई 2 आएगा, लिमिट लगा देंगे 0 से और 4, तो पाई का जो है वो आ जाएगा 2 पाई। यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास 8 पाई। 8 पाई हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड V through hemisphere out of radius 1 base on xy plane and the origin at the center of the base, origin at the center of base is, center of base। ठीक है, तो हमें वेक्टर की वैल्यू दी हुई है। वेक्टर v की जो वैल्यू है वो गिवन है sin थीटा r कैप प्लस थीटा कैप प्लस फाई कैप। तो हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ आउल ऑफ रेडियस 1, रेडियस जो है 1 यूनिट दे रखी है, तो यहाँ पर r की वैल्यू 1 रख देंगे। बेस जो बन रहा है इसका xy प्लेन पर बन रहा है। फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स के लिए एरिया चाहिएगा, तो एरिया चाहिएगा तो रेडियस फिक्स कर दिया आपने। तो फ्लक्स की जो वैल्यू हो जाएगी v डॉट डी एस, तो ये हो जाएगा v डॉट डी एस। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, r sin थीटा। आपने फिक्स किसको करा है, फिक्स किसको कर दिया आपने, रेडियस को, तो केवल रेडियस वाला टर्म ले लो। तो ये हो जाएगा r sin थीटा, एक बार पूरा लिखो, r कैप प्लस थीटा कैप प्लस फाई कैप, ये पूरा वैल्यू हो गया। और उसके बाद जब आप रेडियस के डायरेक्शन में लिख रहे हो तो जो आर डी एस आर लिखोगे आप, वो लिखोगे आर कैप, और ये लिखा जाएगा आर डी थीटा और फिर आर साइन थीटा और डी फाई। ये आर और आर जो है क्योंकि वन वैल्यू है तो ये सिर्फ बन जाएगा डी थीटा साइन थीटा और डी। तो यहाँ से आर कैप ये बनेगा 1, थीटा और फाई वाला हो जाएगा 0। तो जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यू बनेगी आपके पास, ये वैल्यू बन जाएगी साइन थीटा और ये आर स्क्वायर 1 हो गया, ये बन जाएगा डी थीटा साइन थीटा डी थीटा और डी, ये वैल्यू बन गई। और जो लिमिट आर की वैल्यू मैंने 1 सब्स्टिट्यूट कर दी क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला है रेडियस 1। और लिमिट लगाएंगे, थीटा की लिमिट जो लगेगी 0 से 2 पाई, 0 से पाई बाई 2, और जो पाई की लिमिट लगेगी वो लगेगी 0 से 2। यहाँ पर लिमिट लगा के आंसर निकालना है। इसका आंसर निकालोगे तो वो आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई, इसका आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है कैलकुलेट द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ टी। एक वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालना है, इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालना है तो करना पड़ेगा टी डी एक्स डी वाई डी जेड, ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई और ठीक है। तो टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है एक्स वाई जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई और जेड स्क्वायर का अलग से करो, जेड स्क्वायर
बाहर निकाल दिया। फिर जेड स्क्वायर डी जेड का हो गया, फिर आपको करना है कि इसका वाई, इसकी जो लिमिट्स रखी जाएंगी वो क्या रखी जाएगी, वाई की अगर 0 से 1 रखते हो तो एक्स की हो जाएगी, यहाँ से आप बना सकते हो एक्स की लिमिट, एक्स की लिमिट 0 से और वाई 1 माइनस वाई, लिमिट 0 से और 1 माइनस वाई, तो जेड स्क्वायर एक हो जाएगा वाई के लिए, वाई, और एक हो जाएगा किसके लिए, एक्स के लिए। वाई की लिमिट हो जाएगी 0 से 1, और जेड की जो लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी 0 से 3, है यहाँ पर 1, जेड की लिमिट हो जाएगी 0 से और 3 के बाद तो वाई की लिमिट हो गई, और ये एक्स, एक्स की लिमिट हो जाएगी 0 से 1 माइनस वाई, अब पर ये एक्स हो गया, ये हो गया डी एक्स डी वाई, और तो सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 3 बाई, पहले एक्स को सॉल्व करोगे, इसकी लिमिट में ही रखोगे, फिर वाई के साथ सॉल्व कर दोगे, और फिर लास्ट में किसके साथ सॉल्व कर दोगे, जेड के साथ, आंसर आएगा 3 बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में मैं आपको सिर्फ लिमिट लगा के बता रहा हूँ, आंसर आपको खुद को बता, यहाँ पर आपको वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना है फर्स्ट ऑक्टेंड में, फर्स्ट ऑक्टेंड में वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो गया 0 से और 3x, जेड की वैल्यू 3 है, तो 0 से 3x हो गई जेड की वैल्यू, ये बन जाएगा कितना, dx dy और dx dy, और लिमिट क्या क्या लगाओगे, जेड की जो लिमिट लगेगी जेड की 0 से 3x, फिर उसके बाद y की जो लिमिट लगेगी 0 से और 4, 0 से अंडर रूट 4 माइनस एक्स, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और तो ये किसकी लिमिट लगाई है हमने, y की, x की जो लिमिट लगा दोगे वो 0 से, और x की लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से, तो इसको सॉल्व करो, एक बार डी जेड के लिए सॉल्व कर लो, फिर डी वाई के लिए सॉल्व कर लो, फिर डी जेड के लिए सॉल्व कर लो, आंसर आपका आना चाहिए 8 आना चाहिए। ये आपके लिए होमवर्क है, एक करके बताओ, ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन का यू बी आइसक्रीम कोन, ये ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, ये क्वेश्चन, यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, वो टेन थीटा किसके बराबर बना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन जेड ना, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ये बराबर आ रही है 1 अपॉन अंडर रूट 3, यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई थी पाई/6, कर लिया ये क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है एक्जेक्टली सेम सही क्वेश्चन, थीटा की वैल्यू पाई/6 आ गई थी, अब हमें इसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, डीवी, वॉल्यूम के लिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है कैसे, वो तीनों कोऑर्डिनेट्स आएंगे, यानी कि आर डी आर बनेगा आर स्क्वायर साइन थीटा, डी आर डी थीटा और डी, तीनों लाइन एलिमेंट्स हैं जो तीनों के तीनों यूज होंगे, यहाँ पर जो लिमिट चलेगी वो फाई की जो लिमिट चलेगी वो तो चलेगी 0 से और 2 पाई, थीटा की जो लिमिट चलेगी वो चलेगी कितनी, 0 से और पाई/6, यहाँ पर ये पाई/6 निकाल लिया आपने, और ये वाली जो लिमिट है आर की जो लिमिट चलेगी वो 0 से 2, आर बराबर 0 से 2, ये लिमिट्स, इनको आपको सिंप्लीफाई करना है तो आर क्यू अपॉन 3 एक बन जाएगा, यहाँ तो लगा दोगे आप 0 से 2, एक आप सॉल्व करोगे डी फाई का, तो डी फाई का कितना आ जाएगा 2 पाई, एक रह गया तुम्हारे पास साइन थीटा डी थीटा का, तो साइन थीटा डी थीटा का बन जाएगा कितना, माइनस कॉस थीटा, इसकी लिमिट लगा दोगे 0 से और पाई/6, इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.715, ये आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एक्स की लिमिट दे रखी है, यहाँ से एक कोई लिमिट पकड़नी पड़ेगी, तो एक्स वाली लिमिट, एक्स की लिमिट है 0 से और 2, और एक्स डी एक्स डी वाई, और सबसे पहले एक्स स्क्वायर को ही सॉल्व कर दो, स्क्वायर बाय क्या बनेगा, ये 2 बनेगा ना, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 यहाँ पर लगा दो उसकी लिमिट, स्क्वायर बाय 2 और लिमिट लगा दो 0 से 2, क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा डी वाई और डी वाई और डी, के बाद यहाँ से ही वैल्यू बन जाएगी 2, और डी वाई डी जेड की लिमिट लगा, तो एक रख लो आप y इक्वल्स टू -2, एक 2, और जेड की लिमिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0 से 2 माइनस वाई से
रखा ना 2 माइनस वाई जेड के लिए, ये हो जाएगा 2 माइनस वाई और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, हो जाएगा 2 माइनस वाई, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस वाई, और यहाँ पर हो जाएगा डी जेड और डी। पहले सॉल्व कर लो आप किसके लिए, डी जेड के लिए सॉल्व करो, जेड बनेगा और जेड की जो लिमिट्स है वो आपको सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ से ये बनेगा 2 इंटीग्रेशन और ये बनेगा क्या, अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस वाई, ब्रैकेट में तो ये प्लस हो जाएगा, अब डी वाई, इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, -2 से और -2 से और 2, तो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा पाई माइनस 6। ये इंटीग्रेशन तो सिंपल है, देखो इंटीग्रेशन में ऐसा कोई खास इनमें दिक्कत नहीं है, पर इनकी जो लिमिट्स बनानी है ना, ये आपको ये दो इक्वेशन दे रखी है, यहाँ से लिमिट कैसे बनाइए, यहाँ से अगर आप लिमिट्स बना रहे हो तो जेड की जो आप जेड की लिमिट बना रहे हो, मैंने यहाँ जेड की लिमिट बनाई, ये बनी 2 माइनस वाई, ये कितनी बन गई अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, और इसी तरह से जब मैंने वाई की लिमिट बनाई, वाई की लिमिट यहाँ पर मैंने जेड को कर दिया 0, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आया, यानी कि वाई की वैल्यू -2 से और कहाँ तक गई +2 तक, ऐसे बना। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।